एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कोफा में अपने दौर खिलाफत के मामलात देख रहे थे। शहर की गलियों में लोगों की हालत जानने के लिए आप अक्सर खुद निकलते थे। इसी दौरान आपने एक बहुत बूढ़े गैर मुस्लिम शख्स को देखा। वो एक गली के कोने में बैठा था, हाथ कानिप रहे थे, आंखों में बेबसी, और सामने एक खाली प्याला रखा हुआ था। वो भीख मांग रहा था। इमाम अली ये मंजर देखकर रक गए। आपने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है और इस हालत तक कैसे पहुंचा? साथियों ने जवाब दिया, मौला, ये एक बूढ़ा नसरानी है। जवानी में शहर वालों के लिए काम किया करता था, अब बढ़ापे में काम नहीं कर सकता, इसलिए भीख मांग रहा है। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नाराजी के आसार जाहिर हुए। आपने फरमाया, ताज्जुब है, जवानी में उससे तुमने काम लिया और बढ़ापे में उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। ये इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसा शख्स भीख मांगने पर मजबूर न हो। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म दिया, इस बूढ़े शख्स का खर्च बीतुल माल से दिया जाए। जब तक ये जिंदा है उसकी कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। साथी हैरान थे, एक गैर मुस्लिम। लेकिन मौला अली ने सबको समझा दिया कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए आया है। इमाम अली ने फरमाया, लोग दो तरह के हैं, या तुम्हारे देनी भाई या तुम्हारे जैसे इंसान। ये जुमला सुनकर वहां मौजूद सब लोग खामोश हो गए। किसी के पास कोई दलील न थी, क्योंकि इंसाफ का चिराग सिर्फ अदल से जलता है, तासब से नहीं। और इमाम अली का अदल पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। ये वाकया सदियों से लोगों को सबक देता चला आ रहा है कि इंसानियत मजहब से बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई कमजोर हो जाए तो उसे सहारा देना हमारा फर्ज है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी शहरी को महताजी की हालत में न छोड़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये किरदार रहती दुनिया तक अदल व इंसाफ की रोशन मिसाल है।